मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि बार बार हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौके फराहम करता है ताकि हम उसकी जलाल को सारी दुनिया में ज़ाहिर कर सके। सो नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए जो खुदा ने अता किया, और मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। यकीनन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिलेगी। प्लस पॉइंट ऑफिशियल टीवी को लाइक कीजिए, चैनल को, और शेयर कीजिए ताकि इस कलाम के वसीला से बहुत सारे लोगों को बरकत मिले। आइए, जिनके पास खुदा का मुकद्दस कलाम हो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावन यस्सु मसीह की पाक अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर उसकी 27 आयत तक कलाम मुकद्दस की तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता रहा। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक होते जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ काम इत्कादो, डरो नहीं, क्योंकि तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और वो पुरअमन हो गए। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बड़ा ही खूबसूरत कलाम आज का, जिसमें खुदावंद यस्सु मसीह की अलहुयत, उसकी कुदरत जो है वो हमारे दरमियान जो है वो नजर आती है। और बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारा हजूम है। यस्सु के गिर्द जो है बहुत सारे लोग जमा होते थे, बहुत सारे लोग जो है वो शिफा के घर से जमा होते थे, और कुछ लोग इस घर से जमा होते थे फकी फरीसी के यस्सु को किसी तरीके से फंसाया जाए, किसी न किसी बात में उलझाया जाए और उस पर कोई ना कोई फतवा लगाया जाए। लेकिन यस्सु मसीह की तालीम में एक बड़ी खास बात थी कि यस्सु मसीह की खिदमत के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले जब वो जमात में खड़ा होता, लोग उसके पास जमा होते, तो सबसे पहले यस्सु उनको तालीम देता और फिर खुशखबरी की मनादी करता, खुदावंद की बादशाहत का ऐलान करता और फिर उनको शिफा देता। यानी खुदावंद यस्सु मसीह रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों का इलाज किया करता था। कभी भी उसने कोई शिफाया दवाया मीटिंग का अरेंज नहीं किया या शिफा के नाम पर लोगों को जमा नहीं किया, बल्कि लोग खुद उसके पास आते थे और खुदावंद यस्सु मसीह उनकी जरूरियात को देखते हुए उनका काम करते। जब लोग यस्सु के पास आते तो अंधे बनाई पाते, लंगड़े चलना शुरू कर देते और कोढ़ी पाक साफ होते, यहाँ तक कि मुर्दे जिंदा होते। तो खुदावंद यस्सु मसीह उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते। अगर उनको बदनी ज़रूरत है तो यस्सु उनके लिए खाना भी मुहैया करते थे। अगर उनको रूहानी तौर पर इलाज की ज़रूरत है तो रूहानी इलाज भी, जिस्मानी इलाज भी उनको मुहैया करते थे। और लोग यस्सु को पाकर खुशहाल होते थे, लोग यस्सु की मौजूदगी में सुकून महसूस करते थे। और जब शाम होने लगी तो यस्सु ने शागिर्दों से कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा, आओ उस पार चले। तो उस पार जो है शागिर्दों को चलने के लिए कहा है। वहां क्या ऐसी बात है, वहां क्या ऐसा प्लान है यस्सु का जो उसने कहा आओ उस पार चले। और यस्सु कश्ती पर बैठा है और शागिर्द उसके साथ बैठे हैं, और दूसरे शागिर्द जो है वो दूसरी कश्तियों पर बैठे हैं। क्योंकि जब शागिर्दों की बात होती है तो हमारी नजर में सिर्फ जो है वो 12 शागिर्द ही आते हैं, लेकिन यस्सु के बहुत सारे शागिर्द थे जो उसके साथ उसकी साथ खिदमत करते थे। जब यस्सु कश्ती पर बैठा है, सारा दिन का थका हुआ है, वो बदनी तौर पर इंसान है, लेकिन जब वो अलहुयत से भरा होता है तो वो कुदरत से भरा हुआ खुदा होता है। वो सोया हुआ है और यकायक जो है वो तूफान आ जाता है, आंधी चलना
चलना शुरू कर देती है, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है और तलातम खेज मौजें जो है वो पानी को उछाल रही है और कश्ती जो है वो पानी से भर रही है और शागिर्द जो है वो परेशान है, वो गम से नढाल है। मौत का उन पर इस कदर खौफ है कि वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं कि अब क्या होगा, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हमारी जिंदगी का इसी तूफान में खात्मा ना हो जाए। तो उन्होंने यस्सु को उठाया, कहा कि उस्ताद हम हलाक हुए जाते हैं, ए उस्ताद हम मरे जाते हैं। तो यस्सु ने सबसे पहले तूफान और पानी को, आंधी को डांटा और उसके बाद जब वो साकन हो गया तो फिर शागिर्दों से क्या कहा, शागिर्दों से कहा कि ए कामिंद का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो शागिर्द जो है उनको बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया गया है, ए कामिंद का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज यही पैगाम आप सबके साथ शेयर हो रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में ईमान की कमी है, अगर आप महसूस करते हैं कि आपको मौत का खौफ है, आपको आजमाइशों ने घेरा हुआ है, शैतान ने आप पर गलबा पाया हुआ है, तो मत घबराइएगा, क्योंकि यस्सु ने आपके लिए जान दी है, यस्सु आपके साथ है। और जब यस्सु हमारे साथ होता है, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई बारिश, कोई समुद्री लहरें हमें डुबा नहीं सकती, क्योंकि यस्सु के साथ हम पुरसुकून होते हैं। और याद रखिएगा, यस्सु एक जगह नहीं ठहरा, बल्कि जगह ब जगह जहां जरूरत महसूस होती थी यस्सु वहां पहुंचता था, यस्सु वहां जाता था। जब पानी एक जगह पर ठहर जाता है तो उसमें गलाजत, उसमें गंदगी भरना शुरू हो जाती है, बहुत से बैक्टीरिया, जरासीम उसमें हायल हो जाते हैं, वो जिंदगी नहीं बल्कि मौत की वजह बनता है। लेकिन जो पानी चलता है वो खेतों को सैराब करता है, वो बागों को सैराब करता है, उसमें ताजगी होती है, उसमें जिंदगी होती है। इसलिए कभी भी यस्सु ने एक जगह रुक कर खिदमत नहीं की, बल्कि जहां उसकी जरूरत थी यस्सु गया है। और गरासीनियों के इलाका में उसने कहा आओ उस पार चले, वहां एक शख्स है जो बदरूहों से गिरफ्तार है, जो लश्कर है उसके अंदर घुसा हुआ है, उसने उनकी रूह को, जिस्म को कंट्रोल किया हुआ है और वो शोर मचाता है, वो अपने ताई नुकसान पहुंचाता है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और इलाके के लोग जो है, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान उससे खौफ ज़दा है। शायद रात को डरते हुए लोग घरों से बाहर नहीं निकलते कि वो शख्स नुकसान ना पहुंचाए। याद रखिएगा, इंसान जो है वो बस्तियों में, शहरों में, इलाकों में रहते हैं, लेकिन मुर्दा लोग जो है वो कब्रों में रहते हैं, कब्रस्तानों में रहते हैं। तो वो शख्स का यही हाल था कि गुनाह ने उसे इस कदर जलील और ख्वार किया था कि वो कब्रों में रहना मजबूर हो गया था, वो घर से बाहर रहना मजबूर हो गया था। उसकी जिंदगी में बेचैनी महसूस होती थी, उसकी जिंदगी में जो है वो सुकून, चैन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो जब यस्सु को उसने देखा तो उसने यस्सु के ताई नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन वो कुदरत से भरा हुआ खुदा है, उसके नाम में शिफा है, उसके खून में शिफा है। जब उसने यस्सु को देखा फौरन उसके कदमों में गिर गया। तो जो यस्सु के कदमों में गिर जाता है, जो तौबा कर लेता है, वो शिफा पाता है, वो नजात पाता है। और उस लश्कर के एक बदरू ने, जो उनका सरदार था, उसने यस्सु से बातचीत करना शुरू कर दी और कहा कि ऐ उस्ताद, तू हमें वक्त से पहले ही अजाब में डालना चाहता है, तू ऐसा कर, हमें सूबरों में भेज दे। वो मिन्नत समाजत करने लगा, यस्सु के वो मिन्नत तरले करने लगा। और क्या हुआ, यस्सु ने उसको इजाजत दे दी कि जाओ सूबरों में जाओ। तो जो ही बदरूहे, वो लश्कर बड़ा 2000 सूबर चल रहे थे, उसमें दाखिल होता है तो वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यस्सु ने जी एक शख्स की खातर जेड़े ना वो 2000 सूर जानवर मार देते। यस्सु ने, याद रखिएगा, जानवरों को नहीं मारा, अबलीस ने जानवरों का मारा है, बल्कि यस्सु ने उस शख्स को बचाया है जो बेसुकूनी में था, जिसमें अबलीस काम कर रहा था। तो उसकी जिंदगी को बचाने के लिए यस्सु ने ये सारा काम किया। उसने, उसकी नजर में एक रूह की वैल्यू है, शायद हमारी नजर में बहुत सारे क्राउड की वैल्यू है। हम हजारों का मजमा चाहते हैं, हम लाखों का चाहते हैं, लेकिन यस्सु एक शख्स के लिए जो है वो
झील पार करके आया है, 12-14 घंटे का, शायद इससे भी ज्यादा का सफर वो तय करके आया है। और उस शख्स को उसने जो रूहानी तौर पर, बदनी तौर पर नंगा हो चुका था, गुनाह ने उसको नंगा कर दिया था और वो बेसुकूनी जिंदगी बसर करता था, तो यीशु के कदमों में गिरने से यीशु ने उसको शिफा दी और उसकी बदरूहें जाती रही, उसकी जिंदगी में अमन आ गया, सुकून आ गया और वो बड़ा तूफान जो उसकी जिंदगी में था वो शांत हो गया, वो खत्म हो गया। इसका मकसद ये है कि यीशु जिसके साथ होता है उसकी जिंदगी में बड़े से बड़ा तूफान भी उसे ज़ेर नहीं कर सकता, बड़ी से बड़ी आजमाइश भी उस पर फाते नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा यीशु फाते है और उस फतहमंद खुदा ने उसको रहाई दी है, उसको मखलसी दी है, उसको छुटकारा दिया है। और जब अहले इलाका में पता चला कि बहुत सारे सूअर हलाक हो गए हैं तो लोग जमा हुए और उसने यीशु का तरलामंद करने लगे और उसे दरख्वास्त की, मिन्नत की कि ऐ उस्ताद, ऐ खुदावन तू यहां से चला जा। तो यीशु उनकी बात मानता है और वहां से रुखसत जब होने लगा तो वो शख्स ने उसका साथ चलना चाहा, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, तुम यही रहो, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है वो मुल्क था जिसमें तकरीबन वो बरे आजम था, जिसमें 10 मुल्क मिलाकर वो बड़ा मुल्क बनता था और जिसका इलाका गरासीनिया था जहां पर मौजज़ा हुआ है। और उस अकेले शख्स के वसीला से जो उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, उसने बड़े मुल्क में उसकी मुनादी शुरू कर दी, अपनी गवाही, अपनी टेस्टमनी शुरू कर दी और लोग बचते चले जाए, खुदा का कलाम फैलता गया और तरक्की पाता गया। और यीशु वो मौजज़ा करने के बाद वापस आ गया, लेकिन उसकी जिंदगी में, जो उस शख्स की जिंदगी में बड़ी खुशखबरी का पैगाम छोड़ गया। आज ये खुशखबरी का पैगाम आपकी जिंदगियों में जो है प्लस पॉइंट ऑफिशियल टीवी के चैनल के वसीला से पहुंच रहा है। इस खुशखबरी को आगे फैलाएं कि यीशु जब हमारे साथ होता है, यीशु जब हमारी जिंदगी में होता है, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई तलातम खेल मौजें हमें ज़ेर नहीं कर सकती, बल्कि उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है। अबलीस जो है वो हमें नंगा कर देता है, जिस तरह अदन में उसने जो है आदम और हवा को नंगा किया, लेकिन मेरा खुदा जो है वो बिरहनापन को ढांपता है। उसने बिरहनापन आदम का ढांपा, हवा का ढांपा, और यीशु ने उस शख्स का जिसमें बदरूहें थी उसका नंगापन ढांपा। अगर आप रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अगर आप नंगे हो चुके हैं, बिरहना है, तो यीशु के पास आपके लिए लिबास है। आप उसके पास आए, आपकी जिंदगी में सारा डर, सारा खौफ, सारी बदसुकूनी जो है वो खत्म हो जाएगी, सारे तूफान जो है, सारे बैरियर जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु फाते है। उसने मेरी और आपकी खातिर जान दी है, उसने लान तान सहे हैं और आधा किलो के हाथ और पाँव में कील ठुकवाए हैं, पसली में नेजा खाया है, तो उसके मुंह पर थूका गया है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे, हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।